हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें हम पढ़ रहे थे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का जो पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आज हम देखेंगे कि फाइल को किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं, फाइल को किस प्रकार से हम ओपन करते हैं, फिर उसमें हम डेटा को किस प्रकार से राइट करते हैं, यानी कि कुछ लिखते हैं। वो भी हम कई तरीके से देखेंगे, जैसे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं, पुट फंक्शन की हेल्प से और राइट फंक्शन की हेल्प से। इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में इंफॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा, तभी हम उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से उसमें रीड करते हैं डेटा को। इस प्रकार से जितने भी मोड होते हैं उन सभी को हम पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हमें हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। स्ट्रीम हेडर फाइल हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमें फाइल क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करने के लिए हमें एफ स्ट्रीम जो फंक्शन होता है उसको यूज करना होता है, यानी कि एफ स्ट्रीम हेडर फाइल होती है, हैज इंक्लूड। इसके लिए एफ स्ट्रीम जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑफ स्ट्रीम होता है और इफ स्ट्रीम होता है। ये दोनों क्लासेस क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। इसको यूज करना होगा। इसके बाद हमें लेना होगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद हमें क्या करना है, मेन फंक्शन लेना है, इंट मेन लेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, अब हमें फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले जो हमारी क्लासेस होती हैं ऑफ स्ट्रीम फंक्शन के अंदर हमारा जो फंक्शन होता है, यानी कि जो मोड होता है फाइल को ओपन करने के लिए, फंक्शन जो होता है ऑफ स्ट्रीम फंक्शन के अंदर होता है, ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर होती है। तो यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम क्लास को लेंगे। इसके बाद ऑफ स्ट्रीम क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। ऑब्जेक्ट ओबीजे नेम का हमने बना लिया। इसका नेम आप कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑफ स्ट्रीम, यानी जो हमारा ऑफ स्ट्रीम क्लास है इसका हमने क्या क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओबीजे इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। ओपन फंक्शन की हेल्प से ओपन फंक्शन को लिखेंगे डायरेक्टली, और यहाँ से हमने फाइल को ओपन किया। अब फाइल का नेम हम यहाँ पर देंगे डबल क्वेट्स के अंदर। मान लीजिए हमने फाइल का नेम क्या दे दिया, यहाँ से इजी नेम दे दिया। इजी एक क्या दे दिया हमने, फाइल नेम दे दिया। और ये हमारी फाइल क्या होगी, टीएक्सटी फाइल होगी। टीएक्सटी इसका एक्सटेंशन होगा, क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, डेटा को राइट करना सीखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज करना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देना है। रिटर्न 0 करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, और इसको हमने दे दिया सिंपली सा फाइल नेम, फाइल इन सी प्लस प्लस, फाइल नेम दे दिया। और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली है कि फाइल क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली या फिर नहीं। सिंपली सा हमने इसको नॉर्मली प्रिंट किया है। और यहाँ से हम अगर इसको देखें कि हमारी फाइल प्रिंट हुई है कि नहीं, तो आप डेस्कटॉप पे हमने इस फाइल को बना रखा था, जिसका नेम हमने इजी दिया था। तो यहाँ पर इजी नेम की फाइल क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल में अगर हमें कोई भी डेटा राइट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अब हमें राइट करना होगा डेटा। राइट करने के लिए क्या होता है, राइट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से फाइल को क्रिएट किया है, इसी फाइल के अंदर हमें डेटा को राइट करना है। अब राइट कहाँ से करना है, ये हमें देखना होगा। राइट करने के लिए सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइल्स में जो भी डेटा है उसको आउट करना है। वैसे तो हमने यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम का यूज किया हुआ है। अगर यहाँ से iOS और यहाँ से आउट नहीं भी लिखते हैं, फिर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप एफ स्ट्रीम ही लेते हैं यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम की जगह पर, तो आपको इस मोड को देना कंपलसरी होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें जो भी डेटा है उसको आउट कराना है। यहाँ पर हम प्रोग्राम में जो भी डेटा है उसको हम कहाँ पर, फाइल में क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, यानी फाइल में राइट कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर इस मोड को लिया है, क्योंकि हमें फाइल में डेटा को राइट करना है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हम देखते हैं कि राइट किस प्रकार से करेंगे। जिस प्रकार से हमारा सी आउट की हेल्प से हम क्या करते थे, इंफॉर्मेशन को, डेटा को प्रिंट करते थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमारी क्लासेस है उसका जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फाइल में डेटा को क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके बाद हमें क्या लेना होगा,
ऑब्जेक्ट जैसे हम काउट से काम कर रहे थे सेम वैसे ही। इसके बाद हमें यहाँ पर राइट करना है, मान लीजिए वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI। ये डेटा हमें क्या करना है, राइट करना है। और यहाँ से हमने कर दिया इंड एल, सेम काम किया है। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, फाइल को क्लोज भी करना होगा, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से, क्योंकि हमारी फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्लोज फंक्शन की हेल्प से हम फाइल को क्लोज कर देंगे। सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसके बाद अब हम देखते हैं फाइल में जाकर के चेक करते हैं, जो कि इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर फाइल बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI क्या हुआ है, यहाँ पर ये डेटा राइट हो गया है। और ये ह्यूमन रीडेबल होता है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइल में जाकर के इस डेटा को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए और भी हमें इसमें राइट करना है डेटा को, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सेम यही काम करना होगा ऑब्जेक्ट की हेल्प से। उसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या लेना है, C++ प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हम चाहते हैं ये भी इसके उसके बाद क्या हो जाए, राइट हो जाए। उसके बाद यहाँ से इंडेल करते हैं। और मान लीजिए हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, एक और हम यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करते हैं, लेते हैं इंट a इक्वल, यहाँ पर मान लीजिए हमने 90 वैल्यू को ले लिया। इसके बाद इसे भी हमें क्या करना है, राइट करवाना है, इस वैल्यू को भी हमें लेना है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट, उसके सॉरी डॉट नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको प्रिंट करना होगा वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, वैल्यू ऑफ a इक्वल, ये मैसेज हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ से a को प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इंडेल कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइल में प्रिंट में मिलनी चाहिए। प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम हमारा रन हो गया है, क्योंकि हमें आउटपुट में डेटा तो लेना है, लेकिन वो आउटपुट में जो डेटा हमें लेना है वो फाइल में लेना है। हमें यहाँ पर रन टाइम में डेटा नहीं लेना है, उस फाइल को हमें सेव करके रखना है जो परमानेंटली क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है डेटा। रन टाइम में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम फाइल में फिर से आकर के चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रिंट की थी वो सारी क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI, उसके बाद C++ प्रोग्रामिंग हमने प्रिंट किया था, ये भी प्रिंट हो गई है। वैल्यू ऑफ a इक्वल 90, ये भी हमारा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। ये था हमारा ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम किस प्रकार से डेटा को फाइल में राइट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पुट फंक्शन की हेल्प से हम किस प्रकार से डेटा को राइट करते हैं अपने फाइल में। उसके बाद हम देखेंगे कि राइट फंक्शन की हेल्प से हम किस प्रकार से डेटा को राइट करते हैं अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पर जो ऑफ स्ट्रीम है ये क्या है, एक क्लास है जो कि F स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड है, ऑफ स्ट्रीम होता है। ये फाइल में अगर हमें किसी भी डेटा को इनपुट लेना है उसके लिए होता है। अगर हमें क्या करना हो, फाइल से डेटा को बाहर लाना हो, तो इफ स्ट्रीम का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, इनपुट लेता है फाइल से डेटा को बाहर को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से हम पुट फंक्शन की हेल्प से फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।